I am back again. Class 9th Movements. A house is not a home. इस चैप्टर की समरी क्वेश्चन आंसर्स इनके साथ पुनः उपस्थित हूँ. So now move on. The author missed his old school and friends. The author says that his first year at school was not pleasant. He felt like a freshman. His school was twice bigger than his old school. His old friends had gone to a different high school, so he felt lonely. He missed his old teachers also. He visited them. They advised him to take part in school activities. नरेटर को अपना पुराना स्कूल और मित्र याद आते हैं. नरेटर स्कूल का अपना पहला वर्ष जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, उसने वहाँ एक न्यू कमर की तरह अपने आप को अनुभव किया. उसका नया स्कूल पुराने स्कूल से 2 गुना लगभग बड़ा था. उसके पुराने मित्र दूसरे अलग अलग हाई स्कूल में चले गए थे, इसलिए वह वहाँ अकेला था. उसे अपने पुराने टीचर्स भी याद आते थे. वह उनके पास चला जाता था और वे स्कूल के टीचर उसे नए स्कूल की जो स्कूल एक्टिविटीज़ थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए हमेशा सलाह देते थे. हाउस ऑन फायर. One Sunday afternoon, the author was sitting at home. He was doing his homework. It was cold. Fire burnt on in the fireplace. He had his cat nearby. His mother stoked the fire. Suddenly, he noticed smoke from the ceiling. It increased. They came in front of the yard, but the fire had surrounded the place. It was spreading. His mother ran back into the house. The author ran to the neighbor to call the fire department. एक संडे को दोपहर में जब नरेटर घर पर बैठा हुआ था, होमवर्क कर रहा था, काफ़ी ठंडा मौसम था और अंगीठी में आग जल रही थी और उसकी बिल्ली जो थी वह भी उसके पास थी. उसकी मदर उसे ठीक कर रही थी और अचानक छत से धुआं निकलने लगता है और ये काफ़ी बढ़ जाता है. मदर और नरेटर दोनों आंगन में आ जाते हैं, लेकिन आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पूरे घर को घेर लेती है. वह लगातार फैल रही थी. उसकी माँ अचानक से भागकर घर में चली जाती हैं और नरेटर अपने नेबर्स के यहाँ चला जाता है, जिससे कि वे फायर डिपार्टमेंट को कॉल करके बुला लें. Author and mother caught in the fire and saved. The author's mother then ran out of the house with a box of important documents. She ran back into the house again. She wanted to get the pictures and letters of her husband. He ran after her, but the fireman caught him. The author told him that his mother was inside. The fireman seated him, wrapped in a blanket, and in the car. Soon another fireman brought the author's mother. He put her in the truck with an oxygen mask over her mouth. She was otherwise all right. She had only inhaled a little more smoke. राइटर की माँ एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का बॉक्स लेकर घर से बाहर आई और अचानक से फिर वह अपने घर की तरफ अंदर गई. वह अपने हस्बैंड के फ़ोटो और लेटर लेना चाहती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे बहुत पहले ही गुजर चुके थे जब नरेटर काफ़ी छोटा था.
नरेटर भी उनके पीछे दौड़ा, लेकिन जो फायर फाइटर थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। नरेटर ने बताया कि उसकी मां अंदर हैं, लेकिन उस अधिकारी ने उसे कंबल में लपेटकर कार में बिठा दिया और दूसरे फायर फाइटर नरेटर की मदर को वहां पर ले आई है। वह अनकॉन्शियस थी। सो फायर फाइटर ने ऑक्सीजन मास्क उनके चेहरे पर लगाने के बाद उसे एम्बुलेंस ट्रक में लिटा दिया और थोड़ी ही देर में वह ठीक हो गई। उन्होंने केवल स्मोक जो था वो इनहेल कर लिया था। ऑथर्स कैट सीन नोवेयर। आफ्टर 5 hours द फायर वॉज फाइनली पुट आउट। द हाउस वॉज कंप्लीटली बर्न्ड डाउन। इट स्ट्रक द ऑथर दैट he had not seen his cat. He started weeping. He cried also. The firemen did not allow him to go inside the house. They went to the author's grandparents for the night. राइटर की जो कैट थी जो उसके पास थी उसका कहीं पता नहीं चल रहा था और लगभग 5 घंटे बाद जब आग पूरी तरह से बुझा दी गई, घर पूरी तरह से जल चुका था और नरेटर को ध्यान आता है कि उसने अपनी बिल्ली को कभी नहीं देखा। वह रोने लगा, वह चिल्लाने लगा, लेकिन उन फायर फाइटर्स ने उसे घर के अंदर नहीं जाने दिया और वे उस रात अपने दादा दादी के घर चले गए। द ऑथर गेट सैड एंड वांट्स टू डाई। ये बड़ा इमोशनल पार्ट है इसका। द नेक्स्ट डे द ऑथर वेंट टू स्कूल। ही वॉज इन हिज ओल्ड ड्रेस विद नो शूज। He had no books for homework. His backpack was also gone. He felt sad. He felt if he would be an outcast all his life. He did not want to grow up. He wanted to die, but he walked to school. अगले दिन नरेटर बिना स्कूल शूज पहने, बिना स्कूल ड्रेस के, न उसका पास कोई बुक्स थी ना ही कोई होमवर्क था, इसके बावजूद भी वह स्कूल गया और उसका बैकपैक जो बैग था वह भी जल चुका था। वह काफी उदास था। उसने अनुभव किया कि वह आउटकास्टेड मतलब एक बहिष्कृत जीवन व्यतीत करना, वह शायद उसने महसूस किया कि अब वह एक बहिष्कृत जीवन व्यतीत करेगा। तो वह जीना नहीं चाहता था, वह मरना चाहता था, परंतु वह अपनी मदर के कहने पर स्कूल चला गया। House visited on the way to school. The author walked through his house to school. Everything had been destroyed. Only 2 photos, the albums, the documents that were saved by his mother were destroyed. His heart ached for his cat. His mother took him soon from there. They would have to find a place to live. He would have to buy clothes for school also. नरेटर स्कूल जाते समय अपने घर के रास्ते से गया। वहां हर एक चीज वहां पर नष्ट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। केवल वही चीजें जो उसकी मदर ने, एल्बम, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बचा लिए थे वही छूट गए थे, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन वह अपनी बिल्ली के लिए काफी एक्ट था, परेशानी थी उसके दिल में। लेकिन उसकी मदर उसे जल्दी से ही वहां से ले गई और अब उन्हें रहने के लिए एक नया घर ढूंढना होगा और उसे स्कूल जाने के लिए भी नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे। द ऑथर कीप्स थिंकिंग ऑफ द कैट। सून द रबल वॉज बीइंग क्लियर्ड फ्रॉम द प्लेस द ऑथर वुड गो एवर देयर। He kept thinking of his cat. He kept thinking how the cat would climb him and fall asleep into his pocket. ये जल्दी ही वहां जो जला हुआ मलबा था वो उठाया जाने लगा और नरेटर वहां पर जाने लगा और वह वहां पर जाने के बाद हमेशा अपनी बिल्ली के बारे में सोचता
और वह याद करता कि किस तरह से बिल्ली उसके ऊपर चढ़ जाती थी, उसकी पॉकेट में किस तरह से सो जाती थी। ये बहुत छोटी बिल्ली थी और नरेटर ने ही उसे अपने स्कूल जाते समय रास्ते से उसको बचा कर लेकर आया था। एंड इट वॉज अ किटिन व्हेन ही सेव्ड, बहुत छोटी बिल्ली थी जब उसने उसे बचाया था। द ऑथर्स plight known to all, he made friends. Soon all came to know about the author's plight. People collected around him to take him to the gymnasium. The author was surprised, soon he knew it. The table inside had a collection of school things. There were notebooks, cloths, jeans, tops, sweatsuits. The author grew emotional. He felt great relief as people came to meet him. They were those who had not visited him earlier. He made many friends that day. जब नैरेटर को उसके हालात की उसके स्कूल में पता चलती है तो जल्दी ही सब लोग उसके हालत को जान गए और सारे स्टूडेंट्स उसको जिम्नेजियम में ले जाने के लिए इकट्ठा हो गए। और नैरेटर को थोड़ा सरप्राइज हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था, लेकिन जैसे ही वह जिम्नेजियम के अंदर गया तो अंदर मेज पर कुछ कलेक्शंस थी जिसमें नोटबुक्स, कपड़े, जीन्स, स्वेटर्स, एवरीथिंग्स वाज देयर। नैरेटर इमोशनल हो गया, लेकिन उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि सारे व्यक्ति उससे मिलने आए और वे वैसे व्यक्ति नहीं थे जैसा उसने पहले उन्हें समझा था। और उस दिन उसने काफ़ी दोस्त बनाए, बहुत सारे दोस्त बने उसके। Life good again, like that earlier one. A month later, the author was in his house. It was being rebuilt. His two friends from school visited him. The fire was responsible to open up all the wonderful people around him. He realized that his life was getting the same again. जीवन पहले जैसा फिर से अच्छा होने लगा और एक महीने बाद नैरेटर फिर से अपने घर पर था और यह दोबारा बनाया जा रहा था। उसके स्कूल के दो दोस्त उससे मिलने आए और वह आग जो उसके घर में लगी थी उसके आसपास जो उसके बहुत ही वंडरफुल पीपल थे, अच्छे लोग थे, उनको उनके पास लाने के लिए जिम्मेदार थी। और उसने अनुभव किया कि अब उसका जीवन पहले की तरह ही सामान्य हो रहा है। Cat given to the author by a woman. Soon a woman came to him. She had a cat with her. She asked the author if the cat was his. The author got the cat from her at once. The cat purred happily. The author's friends were hugging him. As for the cat, it had run away from the fire. That woman got it. She telephoned as the author's telephone number was written on its collar. और एक दिन एक लेडी एक बिल्ली के साथ उसके यहाँ आती है। उसने नरेटर से पूछा क्या यह बिल्ली उसकी है, और नरेटर ने एकदम से उस बिल्ली को अपनी गोद में ले लिया और बिल्ली खुशी से आवाज़ करने लगी, घुरघुराने लगी, ये बिल्ली की आवाज़ है। और नरेटर ने और उसके दोस्तों ने उसे गले से लगा लिया और बिल्ली जो है आग से दूर भाग गई थी और महिला उसको ले लिया था। उसने टेलीफोन किया क्योंकि बिल्ली के गले पर, कॉलर पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। Sweet feelings come again. The author sat with his friends. The cat curled up in his lap. The feelings of loss and sad event had vanished. He felt gratitude for his life and his new friends. He also felt it for the kindness of a stranger, the poor of his cat. उसकी जो मीठी यादें थीं, उसकी जो स्वीट मेमोरीज थीं, उसकी जो मीठी भावनाएं थीं फिर से वापस आ गईं। नैरेटर अपने दोस्तों के साथ बैठा था और बिल्ली उसके गोद में कर्ल्ड अप, सिकुड़ कर बैठी थी और वो बुरी यादें, बुरी घटनाएं उसके मन से समाप्त हो चुकी थी और उसने अपने जीवन के लिए, अपने नए दोस्तों के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस किया। और एक अजनबी और एक बिल्ली, इस दोनों की गुड़गुड़ाहट को उसने महसूस किया। सो ये चैप्टर है। नाउ अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून? व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन? व्हाट डज शी डू?
आंसर, वन संडे आफ्टरनून द ऑथर्स वाज इन हिज स्टडी रूम। सो वहां क्या हुआ था उसका ये आंसर रहेगा। सो वन संडे आफ्टरनून द ऑथर सॉ स्मोक कमिंग इन हिज room through the ceiling. His mother and he ran out into the front yard. His mother carried a small metal box. It had important documents. Then she ran into the house to get her husband's pictures and letters. एक संडे को जब दोपहर को वह अपने घर पर बैठा अपना होमवर्क कर रहा था तो अचानक से उसने देखा कि सीलिंग से धुआं अंदर आ रहा है और घर में आग लग चुकी थी। उसकी माँ और नरेटर दोनों बाहर आंगन की तरफ भागे, लेकिन उसकी माँ फिर से अंदर गई और एक बॉक्स लेकर आई जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और फिर से वह एक बार फिर से घर के अंदर भागकर गई क्योंकि वह अपने हस्बैंड के द्वारा छोड़े गए लेटर्स और उनके फोटो लेना चाहती थी। Why does he broke down into tears after the fire? आग से जल जाने के बाद वह क्यों पूरी तरह से रोया? The author's pet cat was nowhere to be found. He also cried. He was suffering loss in the absence of his cat. He loved her dearly. Therefore, he broke down into tears. आग लग जाने के बाद 5 घंटे बाद जब वो आग बुझा दी गई, जब वह थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो उसने देखा कि उसे उसकी बिल्ली कहीं नहीं दिखाई दे रही है और उस बिल्ली की एब्सेंस में वह फूट फूट कर रोने लगा। Why is the author deeply embarrassed the next day in school? अगले दिन जब वह स्कूल जाता हुआ क्यों बहुत ज्यादा एम्ब्रेस था, शर्म संकोच महसूस कर रहा था। और the author felt remorse the next day in his school. His clothes looked strange. He had no books or homework. His backpack was gone. He felt that he was going to be an outcasted and a geek. कमजोर महसूस अपने आप को मानने लगा था। He was full of fear and insecurity. He wanted to die. अगले दिन जब सुबह उसकी मदर उसे स्कूल भेजती है, उसके पास स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं थी, शूज नहीं थे और उसने शूज थे बट दे वर नॉट प्रॉपर, उसने अपनी चाची से उधार लिए थे। द टेनिस शूज वर देयर, स्कूल शूज नहीं थे बट इट लुक्स स्ट्रेंज। और उसका बैकपैक जिसमें कि उसके जिम्नेजियम के कपड़े, स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म और दूसरी सारी चीजें थी वो जल कर खाक हो चुका था। तो उसने महसूस किया कि वह बिल्कुल बहिष्कृत किया जाने वाला है, आउटकास्टेड, बहिष्कृत कर देना, अलग रो बना देना, अलग लाइन में खड़ा कर देना। उसने ऐसा महसूस किया, अपने आप को उसने कमजोर महसूस किया, उसने अपने आप को डरावना महसूस किया और इसलिए वह मर जाना चाहता था। द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। हाउ हैज this been shown in the story? Where was the cat after the fire? Who brings it back and how? देखिए बहुत ही इमोशनल पार्ट है कैट वाला। The cat and the author are very fond of each other. This is seen in the author's weeping and crying. ये दिखाई देता है कि नरेटर उस बिल्ली के न मिलने पर काफी रोता है, चिल्लाता है। After the fire, the cat had run away a mile away. A woman saw it. The author's telephone number was on its collar, so she telephoned the author and delivered the cat to him. और जैसे ही वह महिला उस बिल्ली को नरेटर के पास लाती है, वह उछलकर तुरंत से नरेटर की गोद में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट्स चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड कंफर्ट हिम इमोशनली एंड हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ। स्कूलमेट्स का क्या एक्शन था जिससे कि उसमें नए जीवन का संचार हुआ और उसको इमोशनली काफी सपोर्ट मिला। नरेटर ने किस तरह से अपना अकेलापन दूर किया और उसने जीवन में फिर से किस तरह से भाग लेना शुरू किया। द स्कूलमेट कलेक्टेड नोटबुक्स, क्लॉथ, टॉप, सूट शर्ट्स फॉर हिम। उसके लिए सारे कपड़े इकट्ठे किए। पीपुल मेट हिम एंड शोड हिम कंसर्न। जब लोगों को क्लास में ये पता चलता है कि उसके घर में आग लग गई है तो उसके प्रति उन्होंने कंसर्न किया, चिंता की। दीज एक्शन चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल। दिस ऑल टच्ड हिम इमोशनली। ही मेड मेनी फ्रेंड्स दैट डे। और उसने उस दिन काफी दोस्त भी बनाए। व्हाट डिड द ऑथर मीन बाई माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। जब नरेटर ये कहता है कि मेरी बिल्ली वापस आ गई और उसी के साथ मैं भी, तो उसका ये कहने का क्या मतलब है।
द मीनिंग इज दैट हिज कैट केम बैक, ही फेल्ट दैट ही केम टू हिज अर्लिएस्ट फेज ऑफ लाइफ। जैसे इसका मतलब है कि जैसे ही उसकी बिल्ली वापस आती है तो वह फिर से अपने अर्लियर फेज में वापस आ जाता है। इन इट ही हैड लॉस्ट लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड हैड नो बरी। उसका वो पुराना फेज ऑफ लाइफ जिसमें उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वह कोई चिंता नहीं थी, वह खुश था, लेकिन जब वह अकेला महसूस कर रहा था, इन द चेंज एट हिज न्यू स्कूल ही सेज सो बिकॉज नाउ ही वॉज मैनी फ्रेंड्स ऑल्सो ही डज नॉट फील लॉनली। स्कूल बदलने के साथ में उसने अपने आप को अकेला महसूस किया, लेकिन अब उसके बहुत सारे दोस्त थे, अब वह अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये क्वेश्चन समरी